देखिए परिमेय संख्या के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति होता है, ठीक है ना। अशांत अनावृत्ति होगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, कोई भी संख्या देखते ही, कोई भी हम अगर संख्या देखेंगे और उससे हम देखते ही कैसे पता लगाएं कि वो अशांत आवृत्ति है या फिर अशांत अनावृत्ति है। तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q का मतलब क्या होता है, भिन्न संख्या में, है ना। भिन्न संख्या में क्या होता है, अंश बटा हर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंश बटा हर होगा। यदि हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप हो, हर, ठीक है ना। तो एक बार मैं लिखता हूं, जैसे अपने परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। तो जहां हर जो है, हर है वो क्या होगा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप हो, तो वो क्या होगा, वो संख्या अपने शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। मतलब एक समय के बाद वो दशमलव संख्या आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अगर जो हर का रूप ये नहीं हो, इसके अलावा कुछ और भी हो, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, देखो एक लिख लो, इसके प्रमेय लिख लो। प्रमेय कोई परिमेय संख्या संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यदि q या फिर हर, है ना, q नीचे आ रहा है ना, यदि q या हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू, या फिर आप कैसे भी लिख सकते हो 5 की घात n, मतलब इनकी 2 की घात m और 5 की घात n का मतलब इनके ऊपर घात अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, ठीक है ना। गुणनखंड गुणनखंड 5 के 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा।
प्रसार होगा। ठीक है, इसी के नीचे और यदि Q या हर का गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इधर देखिए, इसमें बिना भाग विधि द्वारा, है ना, हमें ये बताना है जो ये संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना, ये क्या P बटा Q का रूप है, किसी भी परिमेय संख्या का क्या है P बटा Q का रूप। तो मुझे यहाँ पे Q का गुणनफल चाहिए, है ना, अपने जो प्रमेय पढ़ी थी वो Q के लिए ही था ना, Q का रूप 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसका गुणनफल करूंगा। ठीक है, गुणनफल किया, किसका जाएगा, 3 का जा रहा है क्या, 4 और 2 6 और 5 11 नहीं जा रहा, 5 का जाएगा 35 10 5, फिर 5 का जाएगा 125 बार, फिर 5 का जाएगा 25 बार, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, तो 13 बटा 5 की घात 5 की घात। अब क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो हम कह सकते हैं, जैसे वहां पे m और n क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। m जो अपने परिभाषा लिखी थी ना, 2 की पावर m और 5 की घात n, इसमें यहाँ पे 2 की घात 0 और 5 की घात 5 भी हो सकता है। तो 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1, और 5 की घात इसका मान 31 25, इसका गुणा करूंगा यही आएगा 31 25, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 2 की घात 0, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसका हर 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना, 2 की घात 0 हो गया तो मतलब इसका मान क्या हो गया 1 का इंटू किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो परिमेय संख्या 13 बटा 5 की घात 5, है ना, इंटू 2 की घात 0 का हर 5 की घात 2 की घात m, या फिर आप 2 की घात 0 आगे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है ना, कोई नहीं, ठीक है ना, का रूप है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, प्रसार होगा। अब देखिए, जो आपके दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव निकालिए भाग विधि का उपयोग किए बिना, ठीक है ना, विभाजन विधि का उपयोग किए बिना। तो अब हम इसका दशमलव कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे,
जैसे अपने पास क्या आया है 13/5 13/5 अब ये अपना जो है वो दूसरा सवाल है। क्या दूसरा सवाल कि जो आपके पहले सवाल में जो जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका क्या निकालिए, दशमलव प्रसार निकालिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना है, जो भी 2 की घात है, 2 की घात यहाँ पे क्या है 0, तो उतनी ही जितनी जिसकी भी बड़ी घात है उसके घात के बराबर छोटी घात वाली संख्या करनी है। तो यहाँ पे बड़ी घात किसकी है 5 की, और 2 की घात 0, उसकी घात क्या छोटी है, तो उसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा 2 की घात 5 का इंटू करूंगा। तो 2 की घात 5 का इसके अंदर इंटू किया तो वही इंटू ऊपर ही होगा, समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा हो गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या में, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 की घात क्या है 0, इसको क्या करना है इसके बराबर करना है ना, तो इसके अंदर मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था a की घात m इंटू b की घात m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू b हो जाएगा और इसकी गुणघात m लग जाएगा, बताया था ना। तो 2 की घात 5 कितना होता है 2 की घात 31 तो नहीं 2 की घात 5, अच्छा 2 की घात 5 32 32 32, ठीक है ना 32 हो गया इसका बटा 2 इंटू 5 की घात 5, है ना। अब इसका इसके साथ बढ़ा 26 2 39 और 2 41, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की घात 5। आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो, 10 की घात जितनी भी है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, है ना। या फिर आपको अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 संख्या के बाद जीरो लगेगा, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया 1 2 और ये 3, अब 3 संख्या, बाकी का क्या करेंगे बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, ये 4 और ये 5 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। तीसरा करेंगे 64/455, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसके हर का क्या करेंगे गुणनखंड, किसका 3 का जा रहा है नहीं जा रहा है 5 का 9 और 91, किसका जाएगा 7 का 13 और 13 का 1 का, ठीक है ना। तो इसका जो गुणनखंड है क्या आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13, मतलब 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका जो हर है ना क्यू है उसमें टी मतलब 5 इंटू 2 है ना, यही आना चाहिए ना, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 7 और 13 भी आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत है। तो इसका जो Q के गुणनखंड 5 2 की घात n इंटू 5 की घात n का रूप नहीं है, अतः क्या हो जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। क्या करेंगे 1600 का गुणनखंड, हाँ 2 का घात वाला तुम्हें इसी में समझ में आ जाएगा, ये देखो
2 का जाएगा हाँ 800 दो 400 दो 5 हाँ ये नहीं शांत ठीक है ना। तो इसका क्या आ रहा है शांत 15 बटा दो की घात देखो 6 15 बटा 2 की घात 6 1 2 3 4 5 6 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। दो। अब जो तुम्हारा कह रहे हो ना घात वाला वो आपको यहाँ से दे रखा है ना, उसका डायरेक्ट है गुणनखंड नहीं है। जो आपका छठा सवाल है ना, हाँ। क्या 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, ठीक है ना। तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ तक दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, ठीक है ना। तो उसमें 2 इंटू 5 का रूप आपको वैसे ही दे रखा है, तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। अब इसमें देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है शांत है। शाम तो यहाँ पे क्या होगा इसका Q है ना, Q 2 की घात m व 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है। पाँच जे अतः शांत दशमलव प्रसार होगा। प्रसार होगा। ये भी इतना अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है दशमलव के रूप में बदलना। आपको जो दूसरा सवाल है ना, जिसका शांत है उसको दशमलव में बदलिए। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 15 बटा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब अधिकतम घात किसकी है 2 की है ना, और यहाँ के कम किसकी है 5 की है। तो मुझे 5 की 2 की घात के बराबर करना है। तो 2 की घात कितनी है 6, कितनी कम हो रही है 4 कम हो रही है। तो यहाँ पे 5 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना। आया समझ में। देखो 2 की घात कितनी है 6 है, और यहाँ पे 5 की घात कितनी है 2 है। तो 6 के बराबर करनी है इसको, तो कितनी कम हो रही है 4। और जब समान हो तो ये घातें क्या होती है, आधा जब समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 5 की घात 2 और 5 की घात 4 कितना 5 की घात 6 हो गया, बराबर हो गया ना 2 की घात 6 और 5 की घात 6। इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब 625, ठीक है। 25 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625, ठीक है। ये अब यहाँ पे 2 की घात 6 हो गया इंटू 5 की घात कितना हो गया 6, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 75 का 5 7 37 3 पक्का 90 93 ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू 5 की घात 6 और यहाँ पे 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 मतलब 6 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी और ये छठी, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना। इधर देखिए, आपको इसमें क्या बताना है, ये परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है ना। और उसके गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, जो q के गुणनखंड है ना, p बटा परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके q में किस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, जिसके अंदर 2 इंटू 5 का रूप आए उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है ना। तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है, आगे नहीं बढ़ रहा है ना। नहीं। तो ये एक तो क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
और 10 वाला प्रसार क्या है? शांत। शांत है ये। 10 मतलब शांत। प्रसार शांत है। प्रसार शांत है ना? हाँ। अब अगली बार, अब इसका गुणन, अगर शांत 10 वाला प्रसार है तो इसके अंदर गुणनखंड क्या होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की घात n, q जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n का रूप होगा। हाँ होगा। ठीक है ना? हाँ। मतलब 2 और 5 के गुणनखंड हो गए इसका q, ठीक है ना? तो इसका 10 वाला प्रसार क्या होगा? शांत है, शांत है ना? तो उसके गुणनखंड के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, q का गुणनखंड है ना? तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q 2 या 5 या दोनों का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये इसके आगे डॉट डॉट है ना, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें हुआ। हाँ। इसमें आपके क्या है कि एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। एक संख्या, मैंने आपको बताया था ना पहले, जैसे ये प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था कि एक संख्या रिपीट नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या रिपीट, यहाँ पे बार आ रहा है ना, 1 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 1 2 आ रहा है, यहाँ पे 00 1 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 000 1 2 आ रहा है। तो इसलिए वो एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे 0 की संख्या बढ़ती जा रही है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो जब एक ही संख्या बार बार पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती है तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे सीधा अपना आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना? हाँ। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये लाइन खींची हुई है ना, बार खींचा हुआ है। हाँ। तो ये संख्या, इतनी संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगी, बार बार रिपीट तो हो रही है ना, हाँ। क्या है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, ठीक है ना? तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। क्या है, अशांत आवृत्ति, 10 वाला प्रसार, अशांत आवृत्ति। अब अशांत आवृत्ति है तो इसका जो Q है, Q 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं होगा, मतलब इनके अलावा भी कोई गुणनखंड हो सकता है, ठीक है ना? तो का रूप नहीं है, तो मतलब क्या है, Q क्या होगा, 2 या 2 व 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड होगा, है ना? कोई गुणनखंड होगा, ठीक है?